Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, आज हम करेंगे 9th क्लास के अंदर हमारी एक्सरसाइज 6.2 लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज मैंने सारी बता दी थी आपको कि कैसे एंगल्स आपको पता चलेंगे। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अगर इंटीरियर एंगल इक्वल है तो भी लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर, अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है तो भी लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, जिसने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन वो डेफिनेटली पूछता है यहाँ से। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लेक्चर देखने के बाद मुझे जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी है आपको। ठीक है, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्या है फ्रेंड्स। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इन द फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। हमें शो करना है कि AB CD के पैरेलल है। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले फिगर बनाते हैं। क्या है फिगर? देखना एक बार। ये आपको कोई भी लाइन दी हुई है, ट्रांसवर्स लाइन जिसको बोलते हैं, एज वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है और ये D है। दिया क्या क्या हुआ है वो देखिए एक बार। एंगल 50 दिया हुआ है। ये कौन सा एंगल दिया हुआ है? X एंगल दिया हुआ है। ठीक है, हमें X की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। ये कौन सा एंगल दिया हुआ है? Y। और ये नीचे वाला एंगल क्या दिया हुआ है हमें? 130 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि जो दो लाइन है AB और CD, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो पहला काम क्या है हमारा? सबसे पहले तो X की वैल्यू इवैल्यूएट करना, Y की वैल्यू इवैल्यूएट करना। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहां से देखा जाए ये पूरा, अगर मैं इस लाइन को L और M नाम दे दूं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहां से देखिए ये एंगल L, अगर इसको नाम दे दे O, इसको नाम दे दे हम यहाँ पे P, O P, बीच वाले पॉइंट को नाम देते हैं। अब L O A, और यहां से देखिए A O M, A O M, ये पूरा का पूरा क्या बना रहा है? लीनियर पेयर नहीं बना रहा है ये पूरा का पूरा। फिलहाल हमें नहीं पता कौन सी लाइन पैरेलल है कौन सी नहीं है, हमें तो सिर्फ ये पता है कि एक लाइन दी हुई है और एक लाइन के ऊपर एक रे दी हुई है, जो उस रे पे क्या करती है? दो एंगल बनाती है, एक 50 का बनाती है, एक एक्स का बनाती है। मीन्स ये ऐसी कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल 50 का है और ये हमें एक्स इवैल्यूएट करना है। तो ये टोटल कितने का होगा? 180 का। टोटल कितने का होगा? 180 का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 130 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू? यहाँ से 130। तो क्या लिखेंगे आप इसको? एंगल LOA प्लस एंगल AOM, AOM, M लाइन पे बन रहा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल सही है। ठीक है, अब यहां से ये तो कितना दिया हुआ है? LOA तो कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। और AOM, आप AOM नहीं लिखना है तो आप X भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली ये लिखेंगे 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसके साथ में लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहां से करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। आई चीजें समझ में एकदम अच्छे से। अब यहां से वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब ये दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उसमें कौन सा एंगल बनता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई चीजें समझ में। अब एंगल y निकल गया और एंगल x निकल गया। एंगल x कितना निकल के आया आपके पास? 130 डिग्री। एंगल y कितना निकल के आया आपके पास? 130 डिग्री। अब देखें तो यहां से देखिए एक ट्रांसवर्स लाइन है, और ट्रांसवर्स लाइन के ये इंटीरियर एंगल है, x इंटीरियर एंगल है, y कैसा एंगल है? y भी कैसा एंगल है? इंटीरियर। लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों किस डायरेक्शन में? अपोजिट, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या आ गए आपके? इक्वल। AB और CD के बीच में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? इक्वल बन रहे हैं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं आप? AB इज पैरेलल टू CD। तो यहां से आप क्या कहेंगे? एज x is equal to y which is equal to 130 degree, that is alternate
alternate interior angles are equal। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो अगर आपको याद है तो क्या किया था हमने डिस्कस, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे किसी भी लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी हमारी पैरेलल हो जाएंगी, दोनों लाइन क्या हो जाएंगी पैरेलल। दिस इंप्लाइज AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। यही करना था हमें। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करने थे, X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फिर हमें देखना था कि उसके अंदर क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, हमने देखा कि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी, लाइन हमारी क्या हो जाएगी पैरेलल। आई चीजें समझ में, अच्छे से कर लेंगे। बताइए कोई दिक्कत है तो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ अ ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन, यहां से क्योंकि ट्रांसवर्स लाइन है ना, ये लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ अ ट्रांसवर्स लाइन, if a transverse line, ट्रांसवर्स लाइन का नाम हमने क्या दिया है LM, इंटरसेक्ट टू लाइंस AB and CD such that alternate interior angles are equal, then AB is parallel to CD, then AB is parallel to CD। ऐसा लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे कहेंगे तो आप ऐसे भी समझ जाए। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, सारे के सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है इसके अंदर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था 6.1 का, करते हैं 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था ये। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं 6.2 का क्या है, स्टेटमेंट देखते हैं एक बार क्या है, फिर देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स क्या स्टेटमेंट, देखिए क्या दिया हुआ है। इन द फिगर 6.29 इफ AB इज पैरेलल टू CD, दो लाइनें दी हुई हैं, AB इज पैरेलल टू CD, सबसे पहले बना लेते हैं AB इज पैरेलल टू CD, दिया हुआ है हमें AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, CD is parallel to EF and Y और Z जो है वो कितना दिया हुआ है 3:7, Y और Z का रेशो 3:7 दिया हुआ है। पहले तो फिगर बनाइए, ये कितना दिया हुआ है आपके पास CD, ये लाइन दी हुई है। नेक्स्ट एक और लाइन दी हुई है, ये CD किसके पैरेलल है EF के पैरेलल। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से एक ट्रांसवर्स लाइन जा रही है जो तीनों को कट कर रही है, ये एंगल है X, ठीक है, ये एंगल है Y और ये एंगल है आपका Z। तो हमें फाइंड आउट करनी है X की वैल्यू कितनी होगी, X की वैल्यू कितनी होगी वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से देखिए ध्यान से, Y और Z का रेशो कितना दिया हुआ है 3:7, इसी को यूज करेंगे, यानी कि Y बाय Z कितना दिया हुआ है 3/7, 3/7 रेशियो में है। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी सी डी, वो ए से ए कट जाएगा, यानी कि अगर हम इसको मान लें, कि y हमारा कितना है 3a और z हमारा कितना है 7 है, तो काम चल जाएगा। यहाँ से हम a की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, तो a की वैल्यू इवेल्युएट करते y की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी, रेशियो तो सेम हो रहा है ना, a से a कट गया, रेशियो तो सेम आ रहा है। ठीक है, अब देखिए y और z, y मीन्स ये वाला 3a हो गया और z ये वाला 7a। ठीक है, अब लाइन देखिए, CD किसके पैरेलल दी हुई है EF के पैरेलल दी, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, CD इज पैरेलल टू EF। अब CD EF के पैरेलल दी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, यहां से CD EF के पैरेलल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि लाइंस क्या है पैरेलल है, लाइन क्या है पैरेलल, देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां से CD इज पैरेलल टू इक्वल, दिस इंप्लाइज corresponding angles are equals, corresponding angle are equal। अब ये एंगल, इसका नाम अगर हमने O रख दिया तो ये EO, इसका नाम फिर से LM रख देते हैं, ठीक है, EOL एंगल, EOL किसके इक्वल हो गया y के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, लाइन पैरेलल है तो। अब ये y आ गया, y किसके इक्वल है 3a के इक्वल है। यहां से देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो गया आपका 3a, क्या हो गया 3a। अब ये पूरा का पूरा क्या बना रहा है लीनियर पेयर,
3a और 7a पूरा का पूरा मिलके क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। तो यहां से हम क्या करेंगे फर्दर, 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर एंगल। बताइए कोई दिक्कत हुई? जो चीजें दी हुई है उसको यूज कर लो, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है हमने, जो दिया हुआ है उसी को यूज करना है। तो a की वैल्यू कितनी आई यहां से 18 डिग्री, a एंगल कितना आया यहां से 18 डिग्री, यानी कि ये कितना हो गया अब आपका y कितना हो गया, यहां से रख दीजिए y की वैल्यू कितनी आई 54, और यहां से z की वैल्यू इवेल्युएट करनी है तो z की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है, 18 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो z की वैल्यू आ जाएगी। बताइए कोई दिक्कत हुई यहां तक? ठीक है, अब यहां से करेंगे, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, किसकी फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक तरीका तो क्या है इसको सॉल्व करने का, कि अगर ए बी किसके पैरेलल है, दो तरीके से कराऊंगी, ए बी किसके पैरेलल है सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है ई एफ के। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम की थी, जो हमें क्या करना है उसको प्रूफ नहीं करना है, जस्ट हमें उसको यूज करना है कि अगर कोई भी दो लाइन है, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल, तो आपकी ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी, ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, अब यहां से देखिए ये ए बी किसके पैरेलल होगी, यहां से ई एफ के पैरेलल होगी। तो ए बी अगर ई एफ के पैरेलल है तो दो तरीके से करवा सकते हैं इसको, दोनों तरीके से करवाऊंगे। तो इसका, इसके एंगल ये देखिए कौन सा है, इंटीरियर एंगल। ये लाइन ऐसे बना लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, ये आपकी है ए बी और ये है आपकी ई एफ। अब बना लीजिए, ये है एंगल आपका एक्स और ये है एंगल आपका जेड, जो कि कितना निकल के आया 7a। 7a मीन्स यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 18 की तो कितना आ जाएगा 126 आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहां से देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्यों, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल है। लाइन अगर पैरेलल है तो ट्रांसवर्स लाइन जो कट कर रही है ए बी और ई एफ को, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी कि यहां से एंगल आपका क्या आ जाएगा, एज AB is parallel to EF. This implies alternate interior angles are equal. Interior angles are equal. So this implies x is equal to 7a, which is equal to 126. तो x की वैल्यू कितनी आई यहां से 126। एक कंसेप्ट तो ये वाला यूज कर सकते हैं आप। अगर आपको ये नहीं यूज करना है तो दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, ये देखिए, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। AB is parallel to CD. अब AB CD के पैरेलल है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स लाइन, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स लाइन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। इसको रफ कर दूं मैं एक बार नीचे वाले पोर्शन को, हमारा काम हो गया है यहां से। ठीक है, इसको रफ कर देती हूँ कि जो एंगल्स होंगे सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स लाइन उनका सम कितना होगा, एज AB is parallel to CD, देन सम ऑफ एंगल on the same side of transverse line is 180 डिग्री। यानी कि यहां से x का सम और y का सम कितना आया 180 डिग्री। अब x को हमें फाइंड आउट करना है, y कितना दिया हुआ 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 माइनस 54, यहां से भी क्या निकल के आया 126। कितना निकल के आया 126। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप वो मेथड प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मेरा काम करवाना है सारे मेथड। ठीक है, अब आपको जो इजी लगता है आप वो मेथड प्रेफर कर सकते हैं। आई चीजें समझ में अच्छे से, ये तभी समझ आएगा जब आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी चीजें इतने अच्छे से करवाई है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है, लाइन पैरेलल होती है तो कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, जिसने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है फ्रेंड, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बस आपको वो चीजें क्लियर होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को क्लियर करने के लिए जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी दिया हुआ है पैरेलल सी डी के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। एक ई एफ है जो सी डी के परपेंडिकुलर डला हो। ठीक है, उसके बाद बोला है एंगल VED, एंगल
GED is equal to 126 degree. Find angle AGE, angle GEF and angle FGE. FGE देखिए फ्रेंड्स क्या क्या चीजें दी, दो लाइनें दी हुई है, कौन कौन सी? AB is parallel to CD, तो ये आपका हो गया AB और ये आपका हो गया CD। अब देखिए EF किसके परपेंडिकुलर है? CD के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहां से कोई परपेंडिकुलर जा रहा है, इसका नाम है E, इसका नाम है F। ठीक है, अब यहां से कोई लाइन गई है जो यहाँ पे टच कर रही है इसको G पॉइंट पे, ये G पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल्स क्या क्या होंगे हमारे पास। ठीक है, और एंगल GED हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 126 डिग्री। GED देखिए कौन सा एंगल दिया हुआ? GED। GED मींस ये पूरा का पूरा एंगल कितना दिया हुआ है? 126 डिग्री। जो चीजें दी हुई है उसको यूज कर लीजिए। अब एंगल GED हमें पता है कि EF किसके परपेंडिकुलर है? EF is perpendicular to CD. This implies angle FED कितना होगा? 90 डिग्री, और एंगल FEC भी कितना होगा? 90 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत हुई यहां तक? ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका? 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका? 90 डिग्री। अब हमें इवेल्युएट क्या करना है वो चीजें देख लीजिए। AGE एंगल AGE, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल तो हमें तब पता चलेगा, ये वाला एंगल तो हमें तब पता चलेगा जब हमें इस पूरे एंगल का पता होगा, है ना। अभी ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है? 126 डिग्री का है, तो यानी कि AGE भी कितना हो जाएगा आपके पास? 126। क्यों? As AB is parallel to CD, as AB is parallel to CD, this implies if a transverse line, लिख दोगे ना सारी चीजें, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन कौन सी होगी? यहां से G से E, G से E ट्रांसवर्स लाइन किसको कट कर रही है? ट्रांसवर्स लाइन GE cuts AB and CD, then alternate इंटीरियर एंगल आर इक्वल्स। आई चीजें समझ में? ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा का पूरा क्या होगा? इक्वल। एंगल AGE किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल GED के। क्यों? कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई चीजें समझ में? अब AGE हमें फाइंड आउट करना है, GED हमें दिया हुआ है, तो यानी कि AGE पहला काम तो हो गया हमारा, आ गया कितना एंगल आ गया? 126 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं GEF। GEF, अब देखिए फ्रेंड्स ये पूरा एंगल कितना है? 126, और ये वाला कितना है? 90 डिग्री। तो ये अंदर वाला कितना बचेगा? 126 माइनस 90, है ना। तो यहां से करेंगे तो आपके पास क्या है? एंगल GED, क्या लिख सकते हैं एंगल GED को? GEF प्लस FED। ब्रेक कर दिया मैंने GED को किस किस में? GED को ब्रेक कर दिया GEF में और FED में, दो एंगल्स में ब्रेक हो गया। अब GEF तो फाइंड आउट करना है, GED कितना दिया हुआ? 126 डिग्री इज इक्वल टू GEF, और FED कितना है? 90। 90 को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा आपके पास? 36। तो GEF कितना एंगल आया आपके पास? 36। तो ये एंगल कितना आया आपके पास? 36। आई चीजें समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं एंगल FGE। एंगल FGE, FGE अब हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल कितने का होगा। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है ना। अब ये एंगल कितने का है? 90 का। अब राइट एंगल ट्राइंगल में थर्ड एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या करते हैं? 180 माइनस 90 माइनस 36। या फिर दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं? ये दोनों एंगल क्या बना रहे? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर बन रहा है। तो ये एंगल 126 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 126। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल। AGE हमें पता है 126 है, FGE फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एंगल FGE कितना निकल के आया?
180 माइनस 126 कितना एंगल निकल के आया आपके पास? 54 डिग्री। कितना निकल के आया? 54। बताइए कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं है ना, बहुत इजी है। अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत इजी है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, समझ तब आएगा जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। बेसिक कंसेप्ट तब क्लियर होंगे जब आप सारी वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अगर आपने एक भी वीडियो स्किप कर दी, क्योंकि अब इस लेक्चर से रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो ये लेक्चर आपको तभी अच्छे से समझ आएगा जब आप प्रीवियस वीडियो जाके देखें। ठीक है, तो हर एक वीडियो आपको अच्छे से देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको अच्छे से चीजें क्लैरिफाई होंगी। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखते हैं क्या है। बस आपने क्या करना है, जो चीजें दी हुई है उसको मेंशन करते जाओ, उसके बाद तो काम ही कुछ नहीं रहा। जो रूल आपको पता है वो अप्लाई कर दीजिए बस, है ना। देखिए फ्रेंड्स क्या दिया इन द फिगर 6.31। फिगर दिया हुआ है आपके पास, क्या है? पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर is equal to 110 degree and angle RST is 130 degree. Find QRS. Find QRS. देखिए जो जो चीजें दी हुई है वो बना लेते हैं एक बार। हमें दिया हुआ है P Q R S, ये है P, ये है Q, ये है R, और यहाँ पे कोई पॉइंट बना हुआ है S। ठीक है, और यहां तक लाइन जा रही है और यहाँ पे पॉइंट है T आर्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दिया क्या क्या हुआ है वो देख लीजिए। 130 एंड 110, 130 एंड 110। पी क्या हुआ? कितना दिया हुआ? 110। ठीक है, आर एस टी कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री। हमें इवेल्युएट क्या करना है? क्यू आर एस। क्या इवेल्युएट करना है? क्यू आर एस। एक कंस्ट्रक्शन तो कर सकते हैं। अब देखिए पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ये पी क्यू एस टी के पैरेलल है। ठीक है, तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं जो कि पैरेलल है। ठीक है, आपने आर को आगे बढ़ा दिया और उसका नाम क्या रख दिया आपने? आर को आपने आगे बढ़ा दिया, या तो आप आर को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, और या फिर आप किसको आगे बढ़ा दीजिए, यहां से आप एस को आगे बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नाम रख दीजिए आप एल, इसका नाम रख दीजिए आप एम। ठीक है, तो आपने क्या किया? कंस्ट्रक्ट किया यहां पे, कंस्ट्रक्ट अ लाइन एल एम फ्रॉम आर पैरेलल टू, ये अब ये लाइन पी क्यू के भी पैरेलल है एंड ऑल्सो पैरेलल टू एस टी। अब एक के पैरेलल होगी तो दूसरी की तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्यों? पी क्या हो तो एस टी के पैरेलल है। अगर एक के भी पैरेलल होगी ये लाइन तो दूसरे के भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अब हमारा काम बहुत इजी हो गया। क्या वो काम? अब देखिए ये एंगल कितना है? 110। 110 है ये एंगल। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहां से देखा जाए तो ने क्या किया? कंस्ट्रक्ट कर दी एक लाइन पैरेलल, जो किसके पैरेलल? एस टी के भी पी क्या होगे, यहां तक ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये एंगल, अब यहां से देखिए पी क्या होगी? किसके पैरेलल है? एल एम के पैरेलल है। अब पैरेलल है तो इट मींस ये कोई ट्रांसवर्स लाइन जा रही है। ध्यान से समझिए, लिखने की जरूरत नहीं है इन चीजों को, बस समझ लीजिए कि ट्रांसवर्स लाइन है, और ट्रांसवर्स लाइन के जो सेम साइड में एंगल होंगे उनका दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा, नहीं होगा? तो यानी कि यहां से देखा जाए तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एल कितना होगा? दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो क्यू पी क्यू आर कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री। एंगल क्यू आर एल कितना दिया हुआ है? हमें पता नहीं है, ठीक है, निकालना है। इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एल कितना हो गया? 180 माइनस 110 कितना निकल के आया? ये 70 डिग्री निकल के आया। कितना निकल के आया? एंगल 70 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया हमारे पास? 70। सेम रूल यहां फॉलो कीजिए आप। अब एस टी किसके पैरेलल है? एल एम के। इस पूरी लाइन के पैरेलल, तो इसकी भी पैरेलल होगी। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स लाइन, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स लाइन है एंगल, तो दोनों का सम 180 होगा। अब यहां से देखिए टी एस आर कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री। एस आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस आर एम कितना निकल के आया?
180 माइनस 130 कितना निकल के आया 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना निकल के आया आपके पास 50 डिग्री। अब ये 70 है ये 50 है, अब ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। बस ये 70 है ये 50 है, 180 में से माइनस कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या पता है एंगल QRL प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRM इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो चीजें पता है वो राइट कर दीजिए। QRL कितना पता है 70 डिग्री, एंगल QRS आपको पता है, एंगल SRM कितना है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल QRS कितना निकल के आएगा आपके पास 180 माइनस 120। तो कितना एंगल निकल के आया आपके पास 60 डिग्री एंगल निकल के आया। कितना एंगल निकल के आया 60 डिग्री। बताइए कोई प्रॉब्लम हुई आपको, नहीं हुई, अच्छे से क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का। डाउट नहीं रहना चाहिए कहीं भी आपको, ठीक है। अगर एक सिंगल डाउट रहेगा तो वहीं पे आपका स्टक कर जाएगा, ठीक है, और डाउट हम रहने नहीं देंगे आपका, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस आपके बेसिक कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर होने चाहिए, जो कि हम हैं आपके करवाने के लिए। देखिए इन द फिगर 6.32 AB is parallel to CD, एंगल AP क्या हो इज 50। देखिए AB is parallel to CD, AB और CD दो लाइन दी हुई हैं जो आपस में क्या है पैरेलल, ठीक है। AB is parallel to CD, एंगल क्या दिया हुआ है P क्या हुआ, इसके अंदर एक ट्राइंगल बनी हुई है, वो ट्राइंगल बना लेते एक बार क्या है, फिर देखते हैं बाद में क्या P क्या हुआ। अब देखते हैं कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं। एंगल दिया हुआ है आपके पास AP क्या, एंगल AP क्या कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। एंगल AP क्या, जो चीजें दी हुई है बनाते जाइए बस। एंगल AP क्या कितना दिया हुआ है 150 डिग्री। PRD 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 ये दिया हुआ 127, एंगल PRD फिफ्थ क्वेश्चन है, एंगल PRD कितना दिया हुआ है 127। अब आपको फाइंड आउट करना है एंगल X क्या होगा, एंगल Y क्या होगा। एंगल X यहाँ पे बनाया हुआ है इसने, एंगल Y आप इसने यहाँ पे बनाया हुआ। देखिए फ्रेंड क्या करेंगे इसके अंदर। अब देखिए यहां से अगर देखें तो दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, दोनों लाइन क्या है पैरेलल। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि एक तो आप डायरेक्टली ये कर लीजिए, यहां से एंगल R निकाल दीजिए, एंगल R निकल जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि ये पूरा एंगल, अब ये ट्रांसवर्स लाइन जा रही है तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा, ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। एज AB इज पैरेलल टू CD, ये क्वेश्चन को बहुत मेथड से कर सकते हैं हम, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए AB इज पैरेलल टू CD, देन दिस इंप्लाइज 50 प्लस y। अब ये बाहर वाला 50 था, अंदर वाला y, टोटल कितना बना 50 प्लस y। सो दिस इंप्लाइज 50 प्लस y इज इक्वल टू 127। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहां से y की वैल्यू क्या निकल के आई 127 माइनस 50, कितना एंगल निकल के आया आपका 77। कितना निकल के आया आपका एंगल 77, निकल गया एंगल y 77। अब ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं आप कैसे। यहां से देखिए फ्रेंड्स कि ये टोटल एंगल कितने का होता है 180 डिग्री, टोटल 180 का है तो ये अंदर वाला कितने का बचेगा, लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, एंगल PR क्यू मीन्स PR ये वाला एंगल, और प्लस एंगल PRD क्या बना रहा है लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। अब एंगल PR क्या हमें फाइंड आउट करना है, प्लस PRD कितना दिया हुआ 127 और इज इक्वल टू 180। तो एंगल PRD आपके पास कितना आ गया 180 माइनस 127, कितना निकल के आया यहां से 53 निकल के आया। कितना निकल के आया यहां से एंगल आपका 53। अब ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 53। बस अब तो काम ही कुछ नहीं रहा, एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल आपको पता है, थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो इन द ट्राइंगल PQR एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल 53 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल X प्लस Y कितना है 77 प्लस 53 इज इक्वल टू 180। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल X आपका क्या आ जाएगा 130 डिग्री इज इक्वल टू 180।
तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई फ्रेंड्स आपके पास? 50 डिग्री आपके पास एंगल निकल के आया है। कितना निकल के आया आपके पास एंगल? 50 डिग्री। यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? बताइए, कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं हुई? कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। आई चीजें समझ में? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट बता देती हूँ मैं आपको कि क्या है उसके अंदर। अब मान लीजिए आप कि वहां से कोई रे आ रही, ये मिरर एज्यूम कर लीजिए, उधर से सामने से कोई रे आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है। वो लाइट इस बोर्ड पे पड़ेगी और यहां से फिर से वो लाइट वापस कहां जाएगी? सामने जाएगी। दो मिरर अगर अपोजिट है, एक मिरर यहां लगा हुआ, एक मिरर वहां लगा हुआ, ठीक है। तो वहां से लाइट आ रही है, वहां से लाइट आएगी, इस पे आएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और जो एंगल ऑफ क्या होते हैं दूसरे हमारे? इंसिडेंस। दो एंगल होते हैं हमारे पास, एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, उधर से रे आएगी, वो वाला एंगल क्या होगा? इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर सामने जाएगा। अगर आमने सामने दो मिरर रखे हुए हैं, कभी भी देखना, आप अज्यूम करना, चीजों को प्रैक्टिकली करेंगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। एक मिरर रखना, दो आमने सामने मिरर रखना, ऊपर से सनलाइट गिराना उसके ऊपर, ठीक है। जहां से आपके जिसके ऊपर आप डायरेक्टली लाइट गिरा रहे हो, वो वहां से एंगल कुछ ना कुछ बनेगा, उस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर उससे रिफ्लेक्ट हो गए ये मिरर है, ठीक है। अब उससे रिफ्लेक्ट हो गए, फिर से आपके पास सामने वाले मिरर पे फिर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब उसकी कुछ ना कुछ इमेज आपको मिलेगी, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो एंगल। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थोड़ा सा इधर भी क्या हो रहा होगा? रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। फिर जो एंगल इधर बनेगा वो एंगल कहां बनेगा? इधर जाके बनेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर कराना बहुत जरूरी था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और अच्छे से आप साइंस में पढ़ रहे होंगे चीजों को, ठीक है, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, देखिए क्या है। इन द फिगर 6.33 P, Q and RS are the two mirror placed parallel to each other। दो मिरर हैं, एक P Q है, एक RS। बताया था ना मैंने, मिरर लेने हैं दो, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं और दोनों पैरेलल है, P Q, और दूसरा क्या है? RS, ठीक है। एन इंसिडेंट रे AB strikes the mirror PQ at B and the reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD, prove that AB is parallel to CD। देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है ये कि एन इंसिडेंट रे, एक रे आ रही है AB, जो रिफ्लेक्ट कहां हो रही है? इसके ऊपर, AB। फिर से वो रिफ्लेक्ट हो गई, उसकी इमेज फिर से कहां बन जाती है? सामने वाले मिरर पे बन जाती है। वो वाला पॉइंट क्या हो जाता है? सी। वो वाला पॉइंट क्या हो जाता है? यहां से सी से फिर रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी? वो CD आपकी पूरी क्या बन जाएगी? रे बन जाएगी, है ना। तो AB जो इंसिडेंट रे है वो मिरर P क्या पे कहां पे स्ट्राइक करती है? B पॉइंट पे। और रिफ्लेक्टिव रे किस पाथ के लॉन्ग मूव करती है? जो रिफ्लेक्ट होके ये जाएगी, इस पाथ के लॉन्ग मूव करेगी। फिर से ये कहां पे रिफ्लेक्शन जाएगा इसका? फिर से कहां स्ट्राइक करेगी? ये CD के लॉन्ग स्ट्राइक करेगी। तो हमें बताना है कि ये दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। AB इज पैरेलल टू CD। हमें बताना है ABCD के पैरेलल है, तो ABCD के पैरेलल कब होगा? एक बार बना के देखिए। ये आपने बना दिया AB, ये आपने बना दिया CD, और यहां से क्या जा रही है? BC जा रही है। तो ये कब पैरेलल होगा? जब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसी ट्रांसवर्स लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाते हैं तो दोनों लाइनें क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती है। मींस हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा? इस पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के इक्वल, ठीक है। अब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, कि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। हमने डाल दिया यहाँ पे L, और इसके ऊपर फिर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया M, ठीक है। हमने क्या किया? कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, कंस्ट्रक्ट LB परपेंडिकुलर टू PQ एंड MC इज परपेंडिकुलर टू RS। LB किसके परपेंडिकुलर है? PQ के, और MC किसके परपेंडिकुलर है? RS के परपेंडिकुलर। आई चीजें समझ में? ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर,
अब ये एंगल 1 मान लिया हमने, ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया, ये हमने क्या मान लिया 4 मान लिया। ठीक है, अब अगर P क्या वो पैरेलल है RS के, P क्या वो पैरेलल RS के, ध्यान से समझना, P क्या हो तो RS के पैरेलल है। अब इस पैरेलल लाइन के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर डाला, इस पैरेलल लाइन के मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो क्या दोनों परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल नहीं होंगे? यहाँ पे देख लीजिए करके, इसके मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, इसके ऊपर भी मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। दिस इंप्लाइज LB इज पैरेलल टू MC। LB किसके पैरेलल होगा? MC के। अब हमारा काम और भी इजी हो गया, LB MC के पैरेलल है। अब देखिए ये दो पैरेलल लाइन है LB और ये दूसरी क्या है? MC। इसको हम यूज करेंगे कहीं ना कहीं। अब देखिए एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने बताया था आपको अभी अभी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। होगा ये? ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से फिर वही काम, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। वही सेम कंसेप्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब LB किसके पैरेलल है? MC के। LB is parallel to MC. This implies angle 2 is equal to angle 3 because alternate interior angle are equal. Angle 2 is equal to angle 3. Alternate interior angles. आई चीजें समझ में, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 को कंपेयर कीजिए। एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के। एंगल 2 किसके इक्वल है? 3 के। एंगल 3 किसके इक्वल? एंगल 4 के। तो यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के इक्वल आ गया या नहीं आ गया? चारों को इकट्ठा करेंगे तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के। इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दीजिए। अब हमें तो क्या प्रूफ करना है? ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल का नाम क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2। हमें प्रूफ क्या करना है वो यहाँ पे लिख लीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 टू प्रूव। ये पूरा एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हमें प्रूफ करना है। अब यहां से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दीजिए। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल है, तो दोनों का एडिशन भी इक्वल होगा ना। तो एडिंग 3 एंड 4, 3 एंड 4 को ऐड कर दिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल आया आपका? एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। यही तो हमें प्रूफ करना था कि एंगल 1 प्लस 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 प्लस 4 के। अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है तो इसका मतलब ये AB किसके पैरेलल हो जाएगी? CD के पैरेलल हो जाएगी। दिस इंप्लाइज AB इज पैरेलल टू CD। क्यों? रीजन क्या लिख दोगे? बिकॉज ट्रांसवर्स लाइन कट्स AB एंड CD एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है? इक्वल है। और ट्रांसवर्स लाइन क्या कर रही है? कट कर रही है। अगर ट्रांसवर्स लाइन कट करती है दो लाइंस को और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो इट मींस क्या होंगी? लाइन पैरेलल होंगी। आई चीजें समझ में? आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज भी करेंगे लास्ट में जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्रेश कोर्स भी अवेलेबल कराएंगे आपको, सारी चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स।